तो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा है। ठीक है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उसके। तो कंपोनेंट्स में हमने पढ़ा था कर्नल, शेल एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो अब हमने शेल पढ़ा था। तो शेल में जो कमांड्स यूज़ की जाती है उसके बारे में हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हमारा ये टॉपिक है शेल कमांड्स। शेल कमांड्स रन ऑन कमांड लाइन इंटरफेस। तो आपकी जितनी भी शेल कमांड्स होती है वो कमांड लाइन इंटरफेस पे काम करती है। टू इन्वोक अ कमांड लाइन इंटरफेस, गो टू सर्च ऑप्शन एंड एंटर द कमांड कीवर्ड इन द सर्च बॉक्स। अब अगर आपने कमांड लाइन इंटरफेस को शुरू करना है तो आपको कहाँ जाना होगा? सर्च ऑप्शन पे जाके आपने कीवर्ड कमांड वहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करनी है। You can also invoke command window by clicking on app drawer option from the left bottom of the desktop। तो एक और दूसरे तरीके से भी हम कमांड विंडो को शुरू कर सकते हैं। उसके लिए हमें डेस्कटॉप पे जो लेफ़्ट बॉटम है, ठीक है, लेफ़्ट साइड में नीचे को ऐप ड्रॉअर ऑप्शन होगी, उसमें क्लिक करके भी हम कमांड विंडो को शुरू कर सकते हैं। तो दो में से कोई भी एक चीज़ चूज़ करके हम कमांड विंडो शुरू करेंगे। जैसे हम कमांड विंडो शुरू करेंगे हमें क्या दिखाई देगा? शेल प्रॉम्प्ट। द प्रॉम्प्ट, ये $साइन होता है, ठीक है, प्रॉम्प्ट विच इज़ कॉल्ड द कमांड प्रॉम्प्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? कमांड प्रॉम्प्ट। ऐसी जगह जहाँ पे हम कमांड्स को टाइप करेंगे उसको हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं। इज़ इशूड बाय द शेल, यू कैन टाइप अ कमांड ओवर हेयर। ठीक है, शेल रीड्स योर इनपुट आफ्टर यू प्रेस एंटर। अब जैसे आप टाइप करोगे कमांड, उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद जो शेल है वो आपकी जो भी आपने कमांड लिखी है या फिर जो भी कमांड आपने दी है उसको रीड करती है। तो कौन कौन सी कमांड्स हम शेल में राइट कर सकते हैं या फिर कौन कौन सी कमांड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं शेल में काम करने के लिए? तो सम यूज़फुल शेल रिलेटेड कमांड्स आर, फर्स्ट हम करेंगे यूज़र रिलेटेड कमांड्स। ठीक है, जिसका इस्तेमाल यूज़र करता है कार्य करने के लिए, या फिर इन कमांड्स का पूरा संबंध किससे होता है? यूज़र्स से। ठीक है, तो पहली कमांड है हमारी हु कमांड। हु कमांड, जैसे ही हम ये WHO हु टाइप करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, तो उसका क्या काम होगा? Who command lists all users currently on system। The syntax is, लिखने का तरीका क्या है? ये पहले से ही वहाँ पे $साइन आपका शेल प्रॉम्प्ट पे आपको दिखाई देगा और आपने क्या लिखना है? WHO। जैसे ही हम WHO लिखेंगे तो हमें स्क्रीन पे जितने भी उस सिस्टम पे यूज़र्स काम कर रहे होंगे वो उन सब की लिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, अगर हमें जानना है कि हमारे सिस्टम पे कितने यूज़र्स काम कर रहे हैं तो हम शेल प्रॉम्प्ट पे कौन सी कमांड लिखेंगे? WHO हु कमांड। नेक्स्ट है हु एम आई। हु एम आई कमांड रिपोर्ट्स द यूज़र्स नेम ऑफ द कमांड यूज़र। द सिंटेक्स इज, तो लिखने का तरीका सेम वही रहेगा। ये $साइन के आगे आपको कमांड टाइप करनी होती है। तो हु एम आई जैसे ही कमांड राइट करेंगे आप शेल प्रॉम्प्ट पे, तो उससे क्या होगा? जो कमांड जिस यूज़र ने लिखी है उसका नाम डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, सिंटेक्स का मतलब है लिखने का तरीका। जब आपने कमांड लिखनी है तो उसको लिखने का तरीका कैसा है। नेक्स्ट बी टाइप आ गया है। अब फाइल एंड डायरेक्टरी रिलेटेड कमांड्स। अब जो कमांड्स आपकी फाइल्स और डायरेक्टरी से रिलेटेड होती है, डायरेक्टरी का मतलब है यहाँ पे जिसको हम फोल्डर भी बोलते हैं, जहाँ पे हम अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं उसको डायरेक्टरी बोला जाता है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, तो इसकी पहली कमांड है आपकी
mkdir. mkdir command is used for creating a new directory in Linux. अगर आप Linux में कोई नई डायरेक्टरी बनाना चाहते हो, डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको कमांड लिखनी होगी mkdir. ठीक है, तो लिखोगे कैसे उसको? शेल प्रॉम्प्ट के साइन जो आपका कमांड प्रॉम्प्ट है उसके आगे आप लिखोगे mkdir और साथ में डायरेक्टरी नेम मीन्स जो आपने डायरेक्टरी को नाम देना है उसका नाम आपको mkdir कमांड में के साथ में लिखना होता है. फॉर एग्जांपल mkdir फोल्डर 1. अब यहाँ पे क्या हुआ? इट विल क्रिएट द डायरेक्टरी नेम्ड एज फोल्डर 1. तो mkdir कमांड ने कौन सी डायरेक्टरी बनाई? फोल्डर 1 नाम की डायरेक्टरी क्रिएट की. ठीक है, अब है नेक्स्ट आपका cd कमांड. cd कमांड का क्या काम है? cd कमांड इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द डायरेक्टरी. द सिंटेक्स इज, अगर आप डायरेक्टरी को चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए cd कमांड का इस्तेमाल होता है. तो इसको भी हम वैसे लिखेंगे cd और जिस डायरेक्टरी को आप चेंज करना चाहते हो उसका नाम. तो फॉर एग्जांपल cd फोल्डर 1, मान लो आपने फोल्डर 1 cd को फोल्डर 1 डायरेक्टरी को चेंज करना है तो आपको फोल्डर 1 नाम लिखना होगा. ठीक है, यूजिंग दिस कमांड यूजर विल मूव द फोल्डर 1 डायरेक्टरी. ठीक है, जो यहाँ पे पीछे आपको कमांड दी थी ये वाली कमांड. ठीक है, इससे क्या होता है? इस डायरेक्टरी को चेंज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल cd, यूजिंग दिस कमांड यूजर विल गो टू होम डायरेक्टरी. अब मान लो आपने cd के आगे कोई भी नाम नहीं लिखा है. ठीक है, जैसे आपने फोल्डर 1 लिखा है तो फोल्डर 1 डायरेक्टरी आपकी मूव होगी, पर आपने सिर्फ cd लिखा है तो आप क्या करेंगे? जो यूज़र है वो डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाएगा? होम डायरेक्टरी में. होम डायरेक्टरी होती है जो जहाँ पे सारी यूज़र की फाइल्स आपकी स्टोर रहती है, उसको होम डायरेक्टरी बोलते हैं. तो अगर आपने होम डायरेक्टरी में एकदम होम डायरेक्टरी के लिए चेंज करना है या मूव करना है तो आपको cd कमांड के साथ में कोई भी डायरेक्टरी का नाम नहीं लिखना है, सिर्फ cd टाइप करना है. क्लियर? आगे अब हम करेंगे. नेक्स्ट कमांड है rmdir. rmdir कमांड इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग अ डायरेक्टरी. रिमूविंग मतलब अगर आप डिलीट कर देना चाहते हैं डायरेक्टरी को तो आपने कौन सी कमांड यूज़ करनी है? rmdir कमांड. द सिंटेक्स इज rmdir डायरेक्टरी नेम. ठीक है, सेम, सिर्फ कमांड यहाँ पे यूज़ होनी है, बाकी डायरेक्टरी का नाम जैसे कि rmdir फोल्डर 1. दिस कमांड रिमूव्स द डायरेक्टरी नेम्ड फोल्डर 1. ठीक है, ये कमांड क्या करेगी? जो आपके फोल्डर 1 नाम की डायरेक्टरी होगी उसको निकाल देगी, डिलीट कर देगी सिस्टम से. नेक्स्ट है ls कमांड. ls कमांड इज यूज्ड to display a list of files and directories in the current working directory. अब जिस डायरेक्टरी में अभी आप काम कर रहे हो, ठीक है, करंट डायरेक्टरी हो गई वो, उस डायरेक्टरी में आपकी कितनी फाइल्स प्रेजेंट है उस सब की लिस्ट अगर आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो आप ls कमांड का इस्तेमाल करते हो. ठीक है, तो सिंपली आपने क्या टाइप करना है? ls. This command can be used along with various switches to enhance its working. अब हम इसको बहुत सारी ऑप्शंस के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं इस ls कमांड को, ताकि इसकी जो कार्य प्रणाली है उसको बढ़ाया जा सके. ठीक है, तो मान लो हमने लिखा है ls के साथ में हमने लिखा है l. ठीक है, दिस कमांड डिस्प्लेज द डिटेल ऑफ ऑल फाइल्स इन द लिस्ट फॉर्म. इससे क्या होगा? जितनी भी फाइल्स आपकी प्रेजेंट होगी करंट डायरेक्टरी में उन सब की लिस्ट आपके सामने लिस्ट के रूप में वो सारी फाइल्स आपके सामने डिटेल दिखेगी उनकी. ठीक है, अगर आप ls के साथ में
ए का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, आपने ये स्मॉल ए लिखा है, तो जितनी भी हिडन फाइल्स होंगी उस फोल्डर में वो सारी भी आपको दिखाई देने लगेगी, ठीक है। तो ये थी ls कमांड। ये सारी कमांड्स आपको पेपर में एक क्वेश्चन आ सकता है इसका, आपको 3-4 कमांड्स के नाम दिए होंगे और आपको फंक्शंस डिस्क्राइब करने के लिए बोला जाएगा कि इन फंक्शंस का, इन कमांड्स का क्या फंक्शन है, तो आपको वो बताना होता है फिर। तो नेक्स्ट कमांड है आपकी, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कमांड जो आपकी है वो है pwd। pwd कमांड इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्टरी इन विच यूज़र इज़ करंटली वर्किंग, ठीक है। तो जो आपकी जिस डायरेक्टरी में यूज़र अभी करंटली काम कर रहा है उस डायरेक्टरी को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको pwd कमांड टाइप करनी होगी। pwd स्टैंड्स फॉर प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो इसकी फुल फॉर्म है प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। द सिंटेक्स इज सिंपल, आपको pwd राइट डाउन करना है कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी cp कमांड। cp कमांड इज़ यूज टू कॉपी अ फाइल और डायरेक्टरी। तो अगर आप किसी भी फाइल या डायरेक्टरी की कॉपी क्रिएट करना चाहते हो तो आप वो cp कमांड से कर सकते हो। जैसे कि इसको लिखने का तरीका है cp file1 file2। तो इस कमांड का क्या फंक्शन होगा, दिस कमांड विल कॉपी file1 to file2 और कॉपी वन फाइल और मोर फाइल्स टू द सेम नेम्स अंडर डायरेक्टरी। तो ये क्या करेगा, इस जो ये कमांड है इस फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी कर देगी, ठीक है। या फिर एक फाइल को या बहुत सारी फाइल्स को एक ही डायरेक्टरी के अंदर सेव कर देगी, ठीक है। इफ़ डेस्टिनेशन हैज़ एन एग्जिस्टिंग फाइल द फाइल इज़ ओवर रिटन। अब जहाँ पे आपकी जो फाइल है वो कॉपी हो रही है, ठीक है, जिस डायरेक्टरी में आपकी फ़ाइल कॉपी हो रही है उस डायरेक्टरी में पहले से ही आपकी जो फाइल आप कॉपी कर रहे हो उस नाम की फ़ाइल पहले से ही डायरेक्टरी में पड़ी है, तो वो जो फाइल प्रेजेंट है डायरेक्टरी में वो नई फाइल के द्वारा ओवरराइट कर दी जाती है, ठीक है। मीन्स कि उसकी जगह पे आपकी नई फाइल ऐड हो जाती है। तो ये था आपका cp कमांड का काम। नेक्स्ट है आपकी सम कॉमन कमांड्स। अब कुछ कॉमन कमांड्स हैं जिनका इस्तेमाल हम शेल प्रॉम्प्ट्स पे करते हैं, उसमें से आपकी फर्स्ट है echo। echo कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज ऑन द टर्मिनल विंडो। अब आप कंप्यूटर स्क्रीन या डेस्कटॉप पे कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हो, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट आपने डिस्प्ले करवाना है तो आप echo कमांड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो echo कमांड कैसे यूज़ करोगे, echo लिखोगे और साथ में जो मैसेज आपने डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पे, जैसे कि echo हेलो हाउ आर यू, ठीक है। मान लो आपने ये चीज़ डिस्प्ले करवानी है स्क्रीन पे, तो आप इसको कैसे लिखोगे, echo और साथ में जो आपने डिस्प्ले करवाना है वो लिख दोगे, ठीक है। दिस कमांड विल डिस्प्ले द स्ट्रिंग हेलो हाउ आर यू ऑन द स्क्रीन। क्लियर हुआ आपको ये? तो ये था echo कमांड का। echo कमांड में जो भी मैसेज आप डिस्प्ले करवाना चाहते हो स्क्रीन पे उसको आपको echo कमांड के साथ में लिखना है। जैसे आप उसको लिखोगे वो स्क्रीन पे आपके डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है grep कमांड। grep कमांड इज़ यूज टू सर्च द कंटेंट इन द गिवन फाइल। अब आपके पास कोई फाइल है और आप उसमें कुछ चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हो, मान लो आपने कोई अक्षर उसमें ढूंढना है या फिर कोई पूरी लाइन आपने ढूंढनी है, ठीक है, तो आप grep कमांड का इस्तेमाल करते हो। इट प्रिंट्स द मैचिंग लाइंस
ये क्या करेगा, आपने जो अक्षर फाइंड आउट करना है उससे मिलती जुलती जितनी भी लाइंस होंगी वो आपको आपकी प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट मतलब वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी आपकी स्क्रीन पे, तो आप फिर ढूंढ सकते हो जो भी आपने फाइंड आउट करना है इजीली। द सिंटेक्स इज ग्रिप स्ट्रिंग फाइल नेम। अब आपने क्या करना है, ग्रिप कमांड लिखना है, स्ट्रिंग मतलब जो आपने फाइंड आउट करना है वो लिखना है, और फाइल का नाम जिस फाइल में आपने उस स्ट्रिंग को या उस अक्षर को या उस लाइन को ढूंढना है उसका नाम लिखना है। ठीक है, जैसे कि grep yabc.txt, it will search the word y in the file abc.txt। ठीक है, तो ये है grep कमांड का यूज़। नेक्स्ट है आपकी chmod कमांड। अब chmod कमांड का क्या यूज़ होता है। chmod command is used to change the access mode of one or more file। अब अगर आप किसी फाइल का एक्सेस मोड चेंज करना चाहते हो तो आप chmod का इस्तेमाल करते हो। ओनली द ओनर ऑफ द फाइल और अ प्रिविलेज्ड यूज़र में चेंज द मोड। किसी भी फाइल का अगर आप एक्सेस मोड चेंज करना चाहते हो तो केवल उस फाइल का ओनर मतलब जिसने वो फाइल क्रिएट की है, या फिर प्रिविलेज यूज़र मतलब जिस यूज़र को वो फाइल इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है, वही आपकी एक्सेस मोड को चेंज कर सकता है। ठीक है, एक्सेस मोड का मतलब होता है रीड राइट और एग्जीक्यूट परमिशंस। ठीक है, तो क्या तरीका है लिखने का, chmod ऑप्शन और मोड फाइल्स। ठीक है, तो ये कैसे आपकी काम करती है। दिस कमांड यूजेस वेरियस कीवर्ड्स। तो इस कमांड के साथ हम बहुत सारे कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि यू, अगर हम यू लिखते हैं उसका मतलब है यूज़र। जी हमने लिखा, जी का मतलब है ग्रुप। ओ का मतलब है अदर। ए का मतलब है ऑल। ठीक है, और अगर हमने प्लस लिखा है तो उसका मतलब हमने परमिशन ऐड करनी है। अगर हमने माइनस लिखा है तो उसका मतलब है हम परमिशन को रिमूव करना चाहते हैं। और अगर हमने इक्वल लिखा है तो हम परमिशन असाइन करना चाहते हैं, मतलब हम परमिशन देना चाहते हैं उस फाइल को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, द वेरियस परमिशंस आर, तो कौन कौन सी परमिशंस हम किसी एक फ़ाइल पे दे सकते